आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए शुरू हो चुका है 2021। आज लॉकडाउन के बाद शिया फेडरेशन की जानिब से पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें कौम के चीदा चीदा लोगों को यहाँ बुलाया गया है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत ये वीडियो देखने वाले को हैप्पी न्यू ईयर विश करती है और धारा 1-1-2020 के तहत साल भर खुश रहने की सजा सुनाती है। आज नया साल शुरू हो चुका है। 2021 का ये साल सभी के लिए खुशहाली लेकर आए, समृद्धि लेकर आए, तरक्की लेकर आए, हमारा देश महान हो और हमारा देश उन्नति करे, भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का बरकरार रहे। यही मनोकामना करते हुए मैं परम पिता परमेश्वर से ये दुआ करता हूँ कि जैसा हमारा भाईचारा बना हुआ है बना रहे, और जैसा कि आप सब जानते हैं 2020 जो साल हमारा रहा वो बहुत ही खराब रहा, क्योंकि 2020 में कोविड-19 महामारी जो पूरे विश्व में फैली थी वो हमारे देश में भी फैली, जिससे हमारे इकॉनमी और हमारा देश का काफ़ी नुकसान हुआ। हर वर्ग का नुकसान हुआ, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, प्रोफेशनल वर्कर हों और पुलिस वाले हों, डॉक्टर्स हों, इन सभी ने काफ़ी सर्वाइव किया। खास तौर पर मैं अपनी तरफ से डॉक्टर्स जो हैं और नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ्स और ख़ास तौर पर पुलिस वालों को भी हार्दिक दिल से जो है वो मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि जो उनका नव वर्ष जो है वो तरक्की लेकर आए, खुशहाली लेकर आए। और जिस तरीके से हमारा इन्होंने 2020 में हमारी सेवा की और कई डॉक्टर्स और कई पैरामेडिकल स्टाफ जो है कोविड-19 का शिकार हुए, उनको मैं दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। और साथ ही साथ मैं उन शहीदों को भी नमन करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने अपनी प्राण की आहुति देते हुए हमारी रक्षा के लिए अपनी जानों की आहुति दी। और साथ ही साथ मैं ये भी दुआ करूंगा आने वाला साल बच्चों के लिए भी खुशहाली लेकर आए, क्योंकि जो 2020 जो था वो कोविड-19 की वजह के साथ हमारे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा सर्वाइवल रहा, कि उनकी पढ़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई। और मैं परमपिता परमेश्वर से यही दुआ करता हूँ कि 2021 जो है वो इस तरीके से आए ताकि हमारे बच्चों की जो पढ़ाई का नुकसान हुआ है वो पूरा हो सके और हमारा देश महान हो और तरक्की करे। और साथ ही साथ जो हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का वो भाईचारा है वो बरकरार रहे। इसी मनोकामना को लेते हुए मैं नीरज गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी पैंथर्स पार्टी सिख की तरफ से सभी को ढेरों बधाई देता हूं। जय हिंद, भारत माता।
जय माता दी। मैं हरनिया गांव सारा ग्रां हरनिया विच है बोले हरनी नूं हरनिया शहर मच्छी मार्केट सारे ने असें जिन्ने भी सारे भैन भरा थोड़ा जिहा लंगर जिहा लाया इत्थे अपना माता रानी के नाम पर कि अगले साल जरा 2020 गया 2021 जरा आवे कि आने साल सारा भगवान की जगह साफ सुथरा आवे। जरा कोरोना वजह कन्नै बड़े लोग तंग होए गरीब जनता बड़ी मरी ऐसी बहुत ज़्यादा बुरा होया साढ़े कन्नै कि जेह्ड़ा कम्म का रोजगार साढ़े बंद होए ना। असें माता रानी दुआ कन्नै साढ़े कम्म खुल लगे हैं कि भंडार किया है माता रानी नाम कि साढ़ा कम्म अगे चले कि कोरोना साढ़ा जावे इस साल जावे ये साल दोबारा कदे नहीं आवे 2021 आवे सैल चढ़े। मेरे भैन भरा जिन्ने भी हैं ना सारे रिक्वेस्ट ये है कि नवे साल सारे सारे मुबारकां सब दी खुशी मेरे बोलो। दिंदे चलो आज यहाँ पर बावे के मंदिर में आज हमने यहाँ पर नए साल पर हमने यहाँ पर संगत में फल व मिठाइयाँ रस सामग्री वितरित की है। और आज यहाँ पर हमने माता जी से निवेदन किया है, माता जी हमारे जो जम्मू के लोग हैं ये कोरोना की जो बीमारी नहीं आई है हमें इसे मुक्ति दो। और सभी लोगों से शहरवासियों को मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। और मैं आज के दिन सभी लोगों से कहता हूँ ये जो बीमारी चली है कोरोना की हमें सभी लोगों को मास्क डालना चाहिए। और मैं ऐसे कुछ लोग हैं जो मेटाडोर में बैठते हैं मास्क नहीं डालते हैं। आज मैंने मास्क इसलिए खोला है कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रोग्राम चल रहा है। और मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ मास्क डालें और कोरोना से बचाव करें। और थैलासीमिया के बच्चों के लिए आज हमने माता जी से दुआ की है। हमारे जो बच्चे हैं जम्मू में रियासत में 400 से कुछ ज़्यादा बच्चे हैं उनको जल्दी जल्दी माता रानी ठीक करे। और उनको उनके लिए लोग रक्तदान करें, रक्तदान महादान रक्तदान में आगे आए। न्यू यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन जीएन के जम्मू और सभी शहरवासियों को आज के दिन की मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। कपड़े पावन बहुत बहुत मुबारक सामने देख ये कर लो थले कर लो कोई गल नहीं। हाँ हाँ जी मैं शमी बेगम डीडीसी डंसाल। मैं अपने जम्मू कश्मीर के जितने भी अवाम है सबको नए साल की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करती हूँ। और ख़ासकर अपने ब्लॉक डंसाल और नगरोटा के अवाम को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये नया साल आपके लिए अमन सुकून और शांति और खुशियाँ लेकर आए यही उम्मीद करती हूँ मैं। शुक्रिया। हो गए हैं धरना प्रोटेस्ट भूख हड़ताल सब चल रहा है। सारे गरीब मुलाजिम जहां बैठे हुए हैं और सभी की एक ही आवाज़ है इन मंदिरों का बोर्ड गठित किया जाए।
श्राइन बोर्ड में मर्ज किया जाए, बोर्ड गठित किया जाए। हम सभी से यही गुहार लगा रहे हैं। जम्मू की जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जम्मू के जो धार्मिक लोग हैं, जो मंदिरों से जुड़े लोग हैं, हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि घर से बैठ के नहीं कहना है कि हम आपके साथ हैं। भाई जहां आना है, हम जहां धरने पे बैठे हुए हैं, हमारे साथ जब तक आप जहां बैठ के शरीक नहीं होगे, हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमारे साथ हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा, धार्मिक लोगों से, जो जम्मू के जो धार्मिक संगठन हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि जहां हमारे साथ शाना बिछाना धरने में आए, जहां बैठें। और एक बात और कहना चाहूँगा आपसे, जो जम्मू की हमारी जो मीडिया है, मैं उसका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारी गरीब मुलाजमों की आवाज़ को एलजी महोदय तक पहुँचाने में बड़ा सहयोग कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तक पहुँचाने में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जो नेशनल मीडिया वाले हैं, वो जहां आने में क्यों परहेज कर रही हैं? किसके दबाव में वो हैं कि आज 32-33 दिन हो गए, क्या उनको हमारी आवाज़ नहीं सुन रही है? हमारी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है उनको? और जम्मू के डोगरा पत्रकार, हमें नहीं दिखेगा जम्मू के कौन से डोगरा पत्रकार। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में लिखा जाता है जम्मू के डोगरा पत्रकार। भाई हमें भी दिखे जरा, जहाँ कौन से डोगरा पत्रकार हैं, डोगरों की आवाज़ उठाने वाले। हम किसकी आवाज़ उठा रहे हैं? हम भी तो डोगरों की ही आवाज़ उठा रहे हैं। ये डोगरों की ही मंदिर हैं, डोगरों की ही धरोहरें हैं। इनको बचाना है तो सबको एक मंच पर आना होगा। धन्यवाद। जय भारत। देखिए, आज जहाँ अरनिया में हमारे जो दो बच्चे हैं, एक बिटिया और एक नौजवान साथी, ये MBBS के लिए इनकी सिलेक्शन हुई है। और बहुत ही एक खुशी का मौका हमारे यहाँ वाटर बैलेट के लिए कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो आज MBBS के लिए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इनको हमने सम्मानित किया है तो इनको देख के और भी बहुत से बच्चे जो हैं वो इनकरेज होंगे, वो भी सोचें कि हम भी कल को MBBS में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं, अच्छे IAS IPS बने। और इससे एक बहुत बड़ी जो प्रेरणा है वो बच्चों को मिलती है। उसी हौसला अफजाई के लिए हमने ये आज प्रोग्राम रखा था कि हम भी इन बच्चों को एक सम्मानित करें। मैं यशपाल सैनी और हमारे साथ बेस्ट रिफ्यूजी पाकिस्तानी जो लीडर हैं हमारे लबाराम जी, ये हमेशा लोगों की सहायता के लिए खड़े रहते हैं। और हमारे बॉर्डर संघर्ष समिति के लोग भी हमेशा लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं। और हमें ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इलाके के हमारे बच्चे जिन्होंने MBBS जिनकी सिलेक्शन हुई है, हम इनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और ये जो फ़ायदा मिला है, मेरे हिसाब से जो मोदी सरकार ने पिछले साल हमारी बॉर्डर संघर्ष समिति की एक बात मानी, जो बॉर्डर हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर को रिजर्वेशन दी। और इस कामना के साथ हम मोदी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे जो नया साल है इसमें जो बाकी बकाया मांगे हैं हमारे बॉर्डर की वो पूरी होंगी। इसी आशा के साथ मैं सभी लोगों को नए साल की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आज लॉकडाउन के बाद शिया फेडरेशन की जानिब से पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें कौम के जीदा जीदा लोगों को यहाँ बुलाया गया है। हमारी शिया फेडरेशन व बाकी तबकों की जो जनरल डिमांड्स जो हमारी रही हैं, और शिया फेडरेशन इत्तेहाद बैनुल मुस्लिम पर काम कर रहा है। और जहाँ जहाँ भी जुल्म व सितम या
ऐसी बस्तियों को इग्नोर किया जा रहा है। गवर्नर इंतजामिया से हम अपील करते हैं कि जहाँ भी अक़लियत में लोग हैं, जहाँ भी जो है लोग जो है परेशान हाल हैं, ना सड़कें हैं ना बिजली है। यहाँ आप देखिए कि चिखड़ी बंद एक इलाका है, ना आज तक वहाँ पानी गया है ना वहाँ बिजली है। गुरसाई देखिए आप, मेहडर देखिए, चंद्रकोट देखिए, बाकी जगह देखिए। खुसूसन पुंछ की बात करूँ, सड़कों का बोर्ड पर फुकदान है और खुसूसन जितनी भी जो हुकूमतें आई उन्होंने इस तबके को जो है बाला ताक रख कर इनको इग्नोर किया गया। और हमारी वक्तन फ़क्तन जनरल डिमांड रही कि हमारी जो है शिया बोर्ड में हमारा जो है हर जो है ये बोर्ड में हमारा मेंबर होना चाहिए, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में हमारा मेंबर होना चाहिए, MLC हमारा होना चाहिए। बाकी जो है जहाँ भी बाकी पोस्टें हैं उन पर भी हमारी नुमाइंदगी होना चाहिए। जब कहीं सिलेक्शन का टाइम आता है, जब अपॉइंटमेंट्स का टाइम आता है, हमारे लोगों को मेरिट को छोड़कर लो मेरिट लिया जाता है। ये हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। तो हमने इस मसले को गवर्नर बाला हुकाम तक काफ़ी बार जो है उनको मिले हैं, इस मसले को उठाया है। हमने इस सिलसिले में काफ़ी बार हमने धरने भी दिए हैं। हमारा प्रेस क्लब में एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, हमारे अपने मसाइल को उबारा। लेकिन खुसूसन हमारा करबला कम्प्लेक्स जम्मू में हमारी जो है पुलिस का नाजायज़ कब्जा चला आ रहा है, जिसके लिए हमने जो है ऑनरेबल साहब मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स को भी मिले हैं। और आज हम जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करते हैं कि खुसूसन हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं शिया कम्युनिटी और बाकी लोगों की भी जो है जायज़ डिमांड है, उनको जो है उनकी जो है मुश्किलातों को हल किया जाए। खुसूसन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ अक़ली तबकों के लिए एक हॉस्टल होना चाहिए जम्मू में, जो बच्चे जहाँ से जाएं उनको जो है वहाँ रहने की, खाने की सब फैसिलिटी जो फ्री हों। लेकिन आप देखते हैं कि जब भी हमारे यहाँ पुंछ या बाकी इलाकों से लोग जाते हैं उनको होटलों में बहुत बड़ा खर्चा आता है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि हमारी डिमांड को जो है पूरा किया जाए। और ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ से जो है हमारे अलहाज जाफर हुसैन मंतू को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शिया फेडरेशन की जानिब से लिया गया है। और इनकी क़यादत में ये पहली हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। और इन्होंने एक बॉडी को पूरी जो जुमा है, इन्होंने एक बॉडी को यहाँ डिस्ट्रिक्ट बॉडी को जो है तश्कील दिया है, जिसका मैं आपके सामने उनकी तफसील रखता हूँ। और जो भी हमारी प्रेस लिस्ट में जो डिमांड्स भी हैं वो भी आपके इस माध्यम के साथ ये मीडिया की वसादत से हम ये गवर्नमेंट बाला हुकाम तक जो है हमारी डिमांड्स को जो है पहुँचाएँ। ज़िला पुंछ की बॉडी तश्कील दी। पुंछ शिया फेडरेशन ज़िला पुंछ के सदर अलहाज जाफर हुसैन वंतु और फेडरेशन के नायब सदर अहकर मोहम्मद बशीर मीर ने शिया कम्युनिटी के मुअज़्ज़ज़ अफराद से मुशावरत के बाद ज़िला पुंछ की बॉडी तश्कील देते हुए कहा कि जम्मू सूबा की वाहिद तंजीम शिया फेडरेशन सूबा जम्मू है, जो सूबा जम्मू के शिया मुस्लिम तबका की रहनुमाई कर रही है। सदर फेडरेशन अलहाज जाफर हुसैन वंतु ने ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा, जहां फेडरेशन का मकसद शिया मुस्लिम तबकों की फलाह व बहबूदी के लिए काम करना है, वहीं फेडरेशन का अहम मिशन तमाम उम्मत मुसलमा को एक प्लेटफार्म पर मुज्तमा करना और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को मज़ीद मजबूती के लिए हर मुमकिन कोशिश करना है। उन्होंने इस मौका पर बताया कि दौरे हाज़िर में मुसलमानों को चाहे कि तमाम मसलक के इख्तलाफात को बाला ताक रख कर हमें इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के बैनर तले सबको इकट्ठा करने की ज़रूरत है। फेडरेशन के नायब सदर अहकर मोहम्मद बशीर मीर ने कहा कि शिया मुस्लिम जहां अक़लियती तबकों से तल्लुक़ रखते हैं, वहीं सरकार भी इस तबके को नज़रअंदाज कर रही है। और आज तक हमें रिजर्वेशन कोटा और सरकार की जानिब से बहुत सी मराहत से दूर रखा गया है और हमेशा इस तबके से सतुली माह का सलूक किया जा रहा है। अहकर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की कि वो शिया मुस्लिम तबके की तरफ तवज्जो दें और इस तबके के मसाइल हल करने में हमें अहम रोल अदा करें।
उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से अपील की कि शिया मुस्लिम की एक ही तंजीम है जिसका नाम शिया फेडरेशन सूबा जम्मू है, जिसके सूबाई सदर अलहाज आशिक हुसैन खान साहब हैं। और गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि सरकार को चाहिए कि शिया तबके के मसाइल के लिए फेडरेशन को एतमाद में लें। उन्होंने इस मौका पर इस बात का भी इजहार किया कि सूबा जम्मू की तकरीबन 40 अंजमनें हैं जिनकी क़यादत शिया फेडरेशन सूबा जम्मू कर रही है। फेडरेशन के नायब सदर ने सरकार से उम्मीद जताते हुए कहा, शिया मुस्लिम तबका के तल्लक से दरीना मांगे, एम्प्लॉयमेंट, रिजर्वेशन, सियासी हिस्सेदारी, इजलाही तरक्याती बोर्ड मेंबर जैसे मसाइल जल्दी हल कीजिए करें। इस मौका पर एकर ने शिया फेडरेशन विंग जिला पुंछ के बॉडी का ऐलान करते हुए बताया कि शिया फेडरेशन जिला पुंछ के जिलाई सदर अलहाज जनाब जाफर हुसैन वंतू साहब होंगे। इसके अलावा सीनियर नायब सदर जनाब असगर अली मीर, नायब सदर जनाब सैयद जुल्फकार अली नकवी साहब होंगे। जनरल सेक्रेटरी जनाब नजमुल जाफरी डिस्ट्रिक्ट नजमुल हसन, डिस्ट्रिक्ट चीफ ऑर्गेनाइजर जनाब सईद शौकत हुसैन काजमी रिटायर्ड ऑफिसर KAS जनाब डॉक्टर मोहम्मद रफीक मीर साहब रिटायर्ड CMO होंगे। जनाब फयाज चीफ स्पोक्स होंगे। जनाब फयाज अली आरजू साहब कन्वीनियर, जनाब शबील हसन वार लेक्चरर व जनाब जावेद रजा मीर, जनाब सेक्रेटरी नशा अशात जनाब अनवर हुसैन वंतू साहब, मावन सेक्रेटरी नशर अशात जनाब मोहम्मद सिप्तान अंसारी, चीफ एडवाइजर जनाब अलहाज इरशाद हुसैन सोफी, जनाब सईद आबुद हुसैन साहब, जनाब एजाज हुसैन मीर रिटायर्ड SSP, जनाब नज़ीर हुसैन जाफरी रिटायर्ड प्रिंसिपल, जनाब शबीर हुसैन जाफरी खजांची, जनाब शकील अहमद जाफरी जॉइंट सेक्रेटरी, जनाब सईद ताजीम हुसैन शाह, जनाब सईद मोहम्मद तकी रिजवी, जनाब जुल्फकार अली मीर लेक्चरर, जनाब मतलूब हुसैन शाह, जनाब शमील हसन अंसारी, जनाब सईद लियाकत अली सफ़ी मीडिया एडवाइजर, जनाब एहशाम हुसैन भट्ट, जनाब वसीम हैदर बांडे, जनाब इशरत हुसैन भट्ट, जनाब सैयद बख्तियार हुसैन काजमी लीगल एडवाइजर, जनाब सईद अबरार हुसैन नकवी, अबरार हुसैन नकवी, जनाब इफ्तिखार हुसैन बज़मी, जनाब इरफान अली वार असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जीक्यूटिव मेंबर, जनाब सईद अजमत हुसैन शाह रिटायर्ड रैंक, जनाब रयाजुल हसन मीर AEE, सैयद मोहम्मद सालिहा रिजवी, अबरार हुसैन वार मास्टर, सैयद अजमत हुसैन शाह सुरनकोट मेंढर गुरसाई, जनाब सैयद मोहम्मद बाकर रिजवी, जनाब इरफान अली बांडे, जनाब मास्टर सैयद सजाद हुसैन जाफरी, सैयद मनीर हुसैन शाह ऑर्गेनाइजर, जनाब अलहाज फिदा हुसैन बांडे, जनाब शबीर हुसैन डार, जनाब मकबूल हुसैन कुली, जनाब मास्टर अमजद अली जाफरी मनकोट, जनाब अलहाज आरिफ हुसैन मीर, जनाब अलहाज कासिम अली बैंगन, जनाब सैयद कुर्बान हुसैन शाह, जनाब सैयद शेख जफर मेहदी व जनाब सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह, जनाब जावेद अली कुली, मुबशर हुसैन बांडे, जनाब जाहिद अली, जनाब सैयद मुमताज हुसैन शाह साथरा, जनाब गुलाम मोहम्मद मीर, जनाब सैयद काजम हुसैन शाह, जनाब सैयद कायम हुसैन शाह, निसार हुसैन बांडे होंगे। मैं मीडिया का बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ कि जो हमारी कौम की आवाज़ को जो है बाला हुकाम तक पहुँचाते हैं, और मेरी खुसूसन गवर्नर से जो आज के जो गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनसे अपील है कि हमारी डिमांड्स को जो है पूरा किया जाए। जहाँ जहाँ भी हमारी शिया बस्ती है वहाँ पानी, बिजली, स्कूल जो है, हॉस्टल होने चाहिए, और हमारी बोर्डों में हमारे मेंबर्स होने चाहिए जो कि हमारे काम आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ।